अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्किल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 9th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे चैप्टर वाइज, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स है और इसका पहला न्यूमेरिकल हमें गिवन है। अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. Find acceleration produced by the block और velocity of the block after 5 सेकेंड। सो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, वो कहता है आपके पास कोई भी स्मूथ सरफेस है, कोई भी, इट कैन बी अ टेबल और एनीथिंग, ठीक है। तो आपके पास कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है। आपने इस सरफेस की जो है इसके ऊपर एक ब्लॉक आपने रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक कह लें या प्लास्टिक का ब्लॉक कह लें, कोई भी ब्लॉक है। उस ब्लॉक का मैस कितना है, वज़न कितना है उसका, 10 kg उसका मैस है, उसका वज़न है, ठीक है। उसको आपने इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द बॉक्स। कहता है आप इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो कितनी, यानी आप उसको धकेलते हो या आप उसको पुश करते हो, उसके लिए आप किसी किस्म की फ़ोर्स अप्लाई करते हो और वो फोर्स कितनी आप अप्लाई करते हो, 5 न्यूटन की आप फोर्स अप्लाई करते हो। तो हमें दो चीज़ें दे दी हुई हैं, एक हमें 5 न्यूटन की फोर्स दी हुई है, दूसरा हमें एक उस ब्लॉक का मैस दिया हुआ है 10 kg। कहता है बताएं उसको जब आप धकेलते हो तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो एक्सेलरेशन कितनी है। और दूसरी चीज़ उसने हमसे क्या पूछी, जब आप उस ब्लॉक को लाइक आप उसको मूव करवा रहे हो और 5 सेकंड गुजर गए हैं, उसको आप धकेल रहे हो, फोर्स लगाई जा रहे हो, 5 सेकंड गुजर गए हैं, बताओ अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी। यहाँ पर आप लिखोगे गिवन डाटा, हमें क्या गिवन है, मैस ऑफ द ब्लॉक। मैस लिख लो, मैस ऑफ द ब्लॉक लिख लो, इट वुड बी सेम, मैस ऑफ द ब्लॉक। मैस की सिंबल क्या होती है, एम होती है, और कितना मैस है, 10 kg मैस है। उसके बाद फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, इसका मतलब है फोर्स दी हुई है 5 न्यूटन। यहाँ पे आप लिखोगे फोर्स F 5 न्यूटन, ठीक है। उसके अलावा टाइम भी तो हमें मेंशन है, टाइम है 5 सेकेंड। यहाँ पर आप लिखोगे टाइम T इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड। टू फाइंड में आ जाओ, चूँकि आप पहले 2 चैप्टर कर चुके हो मेरे साथ, इसलिए आपको पता है कि किस तरीके से डाटा और टू फाइंड लिखना है। जैसे कि आपने गिवन चीज़ें लिख ली हैं, उसके बाद आपने टू फाइंड की ही हेडिंग देनी है और जो हमसे पूछा है हमने वो लिख देना है। तो उसने क्या पूछा, फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सेलरेशन A, वेलोसिटी V, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम जाएंगे किसमें, अब सॉल्यूशन में। ओके बेटा, इस चैप्टर का पहला टॉपिक ही ये था फोर्स। हमें पता है जब भी किसी चीज़ को पुश और पुल किया जाता है या उसकी डायरेक्शन चेंज की जाती है तो वहाँ पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो अ फोर्स कैन चेंज अ डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, अ फोर्स कैन पुल अ बॉडी, अ फोर्स कैन पुश अ बॉडी, ठीक है। तो ये 2-3 काम जो है वो फोर्स करती है। जब भी फोर्स किसी चीज़ को जो है वो हम धकेलते हैं, किसी भी चीज़ को हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर एक चेंज आता है। क्या होता है उसके अंदर, लेट्स सपोज ये ब्लॉक यहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। आपने इस पर फोर्स लगाई, ये मूव करके आगे चला गया, ये ब्लॉक अब यहाँ पड़ा हुआ है, ये जैसे ही मूव करके गया, यहाँ पे इसकी पोजीशन और थी, आगे चला गया, पोजीशन में चेंज आ गया। वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे चेंज होगी। तो वेलोसिटी जब चेंज हुई तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी के चेंज होने से। आई होप आपको पता होगा, जिनको पता है वो कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करें कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या फैक्टर आता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो फोर्स को अप्लाई करने से क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन, और साथ में क्या था, इस ब्लॉक का मैस था। तो फोर्स इज इक्वल टू ma मैस एंड एक्सेलरेशन, F इज़ इक्वल टू ma। अब चूँकि मैं आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ा रही, मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, इसलिए अगर मैं टॉपिक्स में जाऊँगी तो वो बहुत डिटेलिंग टॉपिक्स हो जाएंगे। तो अगर आप ये सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि हमें ये समझा दीजिए, ताकि फिर मुझे आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोज़ बना सकूँ और आप मुझे पता चल सके कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो मैं ये वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है जिसने हमें ये बताया, F इज़ इक्वल टू m। तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, ठीक है। अब F हमारे पास कितना है, 5 न्यूटन, मैस कितना था, 10 kg, और एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं थी, वही हमने फाइंड आउट करनी है। तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये a आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 5 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आपके पास आएगा 0.5, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरे पास कितनी आई है स्टूडेंट, 0.5
ms-2, ये मेरे पास एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक पड़ा है। जब ये यहाँ पे पड़ा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, बिकॉज ये रेस्ट पे रुका हुआ है, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इसका मतलब हमने जो निकालनी है हमने कौन सी निकालनी है, हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है, vf माइनस vi ओवर t, वहाँ से वेलोसिटी निकलेगी ना, ठीक है। सो तो a हमें कितना दिया, 0.5 ms-2, फाइनल वो हमने फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जब रुका हुआ था तब 0 थी और टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकेंड। vf आपने फाइंड करना है, vf इधर ही रहा, 0.5 ms-2 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 यहाँ डिवाइड था, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा। जब आप 0.5 को और 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, 2.5 ms-2 का, ये 1 का प्लस माइनस -2 में से 1 गया 1 ms-1, ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है, अ मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg, कोई भी इंसान है उसका वजन कितना है, उसका मास कितना है, 80 kg है, ठीक है। व्हाट विल बी द वेट ऑन अर्थ, उसका वेट जो है वो ज़मीन पर कितना होगा, और व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून, और मून के ऊपर जाकर उसका वेट जो है वो कितना होगा, ठीक है। अब वेट क्या होता है, वेट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट, कि ज़मीन की वो किसी भी बॉडी की वो क्वांटिटी है जिसके साथ ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। अगर आप ज़मीन पर खड़े और आपका वेट 70 kg है, इट मीन्स कि ज़मीन आपको इतनी फोर्स के साथ अपने साथ बांधे हुए, खींच के रखे हुए, इसलिए आपका जो वेट है वो इतना आ रहा है, सही है। तो उस इंसान का जो वेट है वो कितना है, वो 80 kg है, क्यों, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर उसका वेट इतना है, मैस इतना है। अब हमने अर्थ के ऊपर भी उसका वेट निकालना है और हमने उसका मून के ऊपर भी वेट निकालना है। अब वो वेट अलग अलग क्यों निकालना है, क्योंकि मून के ऊपर जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी की अलग है और अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू अलग है, तो डेफिनेटली हमारा जो मैस है वो ज़मीन पे अलग होता है और हमारा मैस जो है वो गिवन डाटा उस आदमी का हमें क्या दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है, मैस। ओके, सो उस पर्सन का हमें क्या गिवन है, मैस गिवन है। मैस कितना है, m, उसकी सिंबल 80 kg। बस ये चीज़ हमें दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है, ज़मीन के ऊपर जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो कितनी होती है, 10 ms-2, हमें वो भी गिवन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की क्या है, क्योंकि मून भी दिया अर्थ भी दिया, आपने दोनों को सेपरेट रखना है। जी की वैल्यू ऑन अर्थ हमें कितनी दी हुई है, 10 ms-2, और जी की वैल्यू यहाँ पे आप फिर यही लिख लो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून जी की वैल्यू मून पे कितनी दी हुई है, 1.6 ms-2, ये हमें न्यूमेरिकल में गिवन दी थी। जी की अर्थ पे इसलिए दी क्योंकि वो हमें पहले से ही मालूम है, वो हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी फाइंड आउट किए, और जो मून की है वो उन्होंने हमें मेंशन कर दी है। अब वेट निकालने का फॉर्मूला होता है W = mg, हम m को और g को मल्टीप्लाई करेंगे, वेट आ जाएगा, सिंपल, इट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल, ठीक है। सो अभी हमें गिवन चीज़ें दे दी हुई, हमने क्या फाइंड करना है, 2 फाइंड, ठीक है। 2 फाइंड हमने क्या करना है, वेट W निकालना है ऑन अर्थ के ऊपर भी निकालना है, और वेट ऑन मून के ऊपर भी हमने क्या निकालना है, वेट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 9 लगाओ, WM लिखो, यहाँ पर WE लिखो, ठीक है। यहाँ पर भी फॉर्मूला mg, यहाँ का भी फॉर्मूला mg। हम मून का वेट निकाल रहे हैं तो जी की वैल्यू भी किसकी लगेगी, मून की। यहाँ पे हम मून का अर्थ का वेट निकाल रहे हैं तो जी की वैल्यू भी किसकी लगेगी, अर्थ की, ठीक हो गया। तो वेट ऑफ द बॉडी मैन एट मून के ऊपर हमने वेट निकालना। तो मैस कितना दिया हुआ था मैन का, 80 kg। मून के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 ms-2, ठीक है। अर्थ के ऊपर हमने वेट निकालना था, वेट मैस कितना दिया हुआ था, 80 kg, और जी की वैल्यू कितनी थी, 10 ms-2। हाँ जी, वेट एट मून के ऊपर उसका वेट कितना आएगा, 80 को आपने 1.6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, वी गॉट 128। तो 128
न्यूटन उसका क्या आ गया, वेट आ गया। क्लियर? ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, वेट ऑफ द पर्सन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन पे उसका निकालना है। तो 80 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 न्यूटन। ये हमारा आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है और कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं रिलेटेड द टॉपिक। और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।